हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एनसीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस लॉकडाउन के इस टाइम में एनसीए स्कूल द्वारा बहुत ही अच्छा एक प्रयास किया जा रहा है, जो आपको घर बैठे हुए सारा का सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप प्लीज़ इसको सीरियसली लें थोड़ा, और जो भी आपको यहाँ पर वर्क करवाया जाता है उसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर करें। और जैसा कि स्कूल का शेड्यूल हमने बना रखा है, सैटरडे को आप लोग अपनी नोटबुक को चेक करवाने के लिए स्कूल में ज़रूर भेजें। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना। और उसका हमने एक्सप्रेशन निकाला था के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डिपेंडेंसी रखी थी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पर, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था ई, वो डिपेंड कर रहा था किस पर, इलेक्ट्रिक चार्ज पर, और रिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो दो कंक्लूजन निकाले थे कि जितना बड़ा चार्ज होगा, जितने ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि डिस्टेंस के साथ वेरिएशन देखें तो डिस्टेंस के इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और ऐसा हमने ग्राफ को क्या किया था, प्लॉट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहले हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको कहते हैं हम लोग। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि यदि एक इलेक्ट्रिक चार्ज है कैपिटल क्यू, और ये स्पेस के अंदर स्टैटिक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ इस स्टैटिक चार्ज के अराउंड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। सपोज दैट दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस स्टेशनरी चार्ज। ये इस स्टेशनरी चार्ज का हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग थ्योरेटिकली डिनोट कैसे करें, रिप्रेजेंट इनको कैसे करें। तो माइकल फैराडे ने अपना एक व्यू दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस को क्या करो, ड्रॉ करो। इलेक्ट्रिक फील्ड को स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइन और कर्व्स को क्या कर लो, आप ड्रॉ कर लो। वही हमारी क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएंगे। एक तो इसकी डेफिनेशन ये बनी कि स्पेस के अंदर किसी स्टैटिक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाले जो इमेजिनरी कर्व्स होते हैं या जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब इसकी नंबर सेकंड यदि हम लोग टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो वो हमारी क्या बनती है। हमने पढ़ा हुआ है कि यदि हम लोग किसी स्टैटिक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को लाकर रख दें, जैसे मैं ये पॉइंट टेस्ट चार्ज ले लेता हूँ, यदि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस टेस्ट चार्ज को रख दूँ तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ये वाला जो हमारा सोर्स चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज पर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब एक्सर्ट कौन सा करेगा, देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो जो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो रिपल्शन का होगा। तो टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि यदि हम लोग किसी स्टैटिक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखें तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ये वाला पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस ट्रेजेक्ट्री को ट्रेस करता है, जिस ट्रेजेक्ट्री को क्या करता है, ट्रेस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो डेफिनेशन आपके आई होप समझ में आ रही होगी। दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन तो हमने माइकल फैराडे ने दिया था, इसका जो कॉन्सेप्ट है। माइकल फैराडे ने क्या बोला था, उन्होंने सिंपल यही बोला था कि इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करने वाले जो इमेजिनरी लाइंस हैं और कर्व्स हैं उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। एक टेक्निकल डेफिनेशन मैंने आपको बताई, किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम लोग कोई टेस्ट चार्ज रखें पॉजिटिव नेचर का, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ये वाला जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये जिस ट्रेजेक्ट्री को ट्रेस करता है, वो मूव करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। इसी टाइप से यदि मैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखता तो जो ये फोर्स लगने के कारण ट्रेजेक्ट्री ट्रेस करता वो ये वाली होती। इसी प्रकार से यदि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ पर रखते टेस्ट चार्ज को, तब ये इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये वाली ट्रेजेक्ट्री को क्या करता, ड्रॉ करता। यदि मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ रखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये जो ट्रेजेक्ट्री ट्रेस करेगा वो ये वाली होगी, इस टाइप से।
तो ये सारे के सारे जो आपको लाइंस दिख रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। ओके, ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन। क्या है टेक्निकल डेफिनेशन? स्टैटिक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज को रखने पर उस पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगता है और उस फोर्स के कारण वो पॉइंट चार्ज या जो पॉइंट टेस्ट चार्ज है जो ट्रेजेक्ट्री ट्रेस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। ओके, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी होती हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनके बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लोग यदि देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट into नेगेटिव चार्ज। ओके, अब इस बात का मतलब क्या है? हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू नेगेटिव चार्ज। ओरिजिनेट का मीन होता है कि मतलब वहाँ से पैदा होना, बनना वहाँ से। तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, जनरेट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा आउटवर्ड। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन से चार्ज में जा कर के ख़त्म होगा या टर्मिनेट होगा? नेगेटिव चार्ज में जा कर के ख़त्म होगा। इसको हमने पहले भी एक बार ड्रॉ कर चुके हैं कि यदि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में क्या करते होते हैं, हम लोग रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात हमने लिखी है कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टर्मिनेट होता है। सपोज दैट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो ये एरोज की डायरेक्शन क्या कर देते हैं हम लोग, इन्वर्ट कर देते हैं इसे। इस टाइप से ये इस बात का मीन है, ये जो हमने लिखा हुआ है ये इस बात का मतलब है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से तो क्या होता है, निकलता है, ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाकर वो ख़त्म हो जाता है। इट मीन्स टर्मिनेट हो जाता है। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, अब डिस्कस करते हैं हम लोग सेकंड नंबर प्रॉपर्टी को। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी हमारी ये बोलती है कि मान लें आपके पास एक मेटल सरफेस है। क्या है आपके पास? एक मेटल सरफेस है, इस टाइप से करके ये आपके पास एक मेटल सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। सपोज दैट इस मेटल सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। इस मेटल सरफेस पर या इस कंडक्टर सरफेस पर जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और कंडक्टर के लिए जो चार्ज होता है वो स्प्रेड होता है ओनली उसके सरफेस पर, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो कंडीशन ये है, यदि हमारे पास कोई एक मेटल सरफेस है और सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज हो चाहे वो सरफेस पर होना चाहिए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, इस टाइप से। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस मेटल सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का।
उसी टाइप से यहाँ पर यदि आप देखो तो यहाँ पर इस सरफेस के पर्टिकुलर इस सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगी इस टाइप से, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। यहाँ पर भी अगर एंगल देखें तो ये कितने डिग्री का सरफेस के साथ बनाएगी, 90 डिग्री का। इधर साइड देखो तो यहाँ पर भी सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे। उसी टाइप से इधर साइड हम देखें, यहाँ पर भी सरफेस के परपेंडिकुलर। कहने का मतलब यही है कि यदि हमारे पास कोई एक मेटल सरफेस है तो उस मेटल सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सरफेस के ऑलवेज क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ऑलवेज सरफेस की क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगी, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। और यदि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो ये एरोज की डायरेक्शन क्या होती, इन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, और सरफेस पे ला के उसको क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ख़त्म कर देते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि मेटल के अंदर या जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलवेज कितना होता है, वो 0 होता है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के कारण कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी लाई नहीं करती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ कहाँ होंगी, बाहर बाहर होंगी, और बाहर भी कैसे होंगी, बिल्कुल मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। ये हमारी सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ओके, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी अपने को ये बता रही है कि टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect to each other। दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्यों है ऐसा, तो अपने डिस्कस करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ये वाली है, ए वेक्टर, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये वाली ई बी वेक्टर, और मैं मान लेता हूँ कि ये इस पॉइंट पर काट गई, इंटरसेक्ट कर गई है। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है हमारा, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ध्यान से देखो। यदि मैं डायरेक्शन लिखना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की ई ए के लिए, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव में क्या होती है, टर्मिनेट। इसका मतलब ई ए के लिए पॉजिटिव यहाँ पर होना चाहिए और नेगेटिव यहाँ पर होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि ई बी के लिए डायरेक्शन लिखें तो ई बी का पॉजिटिव यहाँ होना चाहिए और इसका नेगेटिव यहाँ होना चाहिए। चलो यहाँ तक ठीक है, इतने तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आगे ठीक है। लेकिन इस इंटरसेक्शन पॉइंट को देखो। इंटरसेक्शन पॉइंट पर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई एक डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हो क्या? इस पॉइंट पर आकर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन होगी, दो। एक तो ई ए के अलोंग भी हो सकती है और दूसरी ई बी के अलोंग भी हो सकती है। इट मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट को यदि हम केवल देखें तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शंस बन गई, दो डायरेक्शंस बन गई। जबकि अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल कितनी डायरेक्शन होती है, एक ही डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है। यदि हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम लोग साफ़ कर दें, एक रखें तो सही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। ई ए को साफ़ कर दें हम लोग, ई बी को रखें तो भी ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। लेकिन यदि हम इंटरसेक्शन पॉइंट को देखें तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए की डायरेक्शन में भी हो सकता है और ई बी की डायरेक्शन में भी हो सकता है। इट मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन बन गई, दो डायरेक्शन, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल एक डायरेक्शन होती है, इसलिए ये इंटरसेक्ट करना एक दूसरे को ये पॉसिबल नहीं है। ओके, ये मतलब है इस लाइन का। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी की ओर जाते हैं अपना, सॉरी फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी यही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो ऑलवेज
ऑलवेज होल्ड इमेजिनरी नेचर, इमेजिनरी नेचर। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की कोई रियल में चीज़ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कोई रियल में कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस बात का इतना ही मतलब है कि ये हमेशा इमेजिनरी होती है, रियल में नहीं होती। रियल में होती तो अपन लोगों को दिखती, लेकिन अपना ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बनाया थ्योरेटिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लाइंस के द्वारा क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए कौन सी नेचर ये होल्ड करती हैं? इमेजिनरी नेचर को क्या करती हैं? होल्ड करती हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये कुछ एक हमारे प्रॉपर्टीज़ थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं कुछ एक आपको पेयर्स बताता हूँ जिसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। यदि हमारे पास मान लें कि दो पॉइंट चार्ज हैं, एक हमारे पास है प्लस नेचर के हैं दोनों, एक तो है QA और दूसरा हमारे पास जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव का है और वो है QB, उसको रिप्रेजेंट किया है हमने। और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का सेम है। QA किसके इक्वल है? QB के इक्वल है। तो मुझे इन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाना है मेरे को। तो देखो आप कैसे करोगे इसको। पहली बात तो यदि हम लोग इन दोनों चार्जेस के सिस्टम को देखें तो इस दोनों चार्जेस के सिस्टम में दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो मिलाने पर एक लाइन अपने को मिलेगी जो दोनों को ज्वाइन करेगी। बिल्कुल इस लाइन के मिड पॉइंट पर देखें तो इस लाइन के मिड पॉइंट पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को? 0 मिलेगी। क्यों 0 मिलेगी? क्योंकि दोनों का चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और ये वाला जो मिड पॉइंट है ये A से और B से सेम डिस्टेंस पर है। मतलब जितनी डिस्टेंस ये वाली है उतनी डिस्टेंस ये वाली है। इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर QA का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि QA का इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बनाओगे तो पॉजिटिव से आउटवर्ड, मतलब QA का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, ये वेक्टर। और QB का जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप बनाओगे तो वो इस डायरेक्शन में आपको बनना चाहिए, आउटवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड। अब यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं या रिजल्टेंट निकालूं तो रिजल्टेंट निकालोगे आप कैसे? वेक्टर रूल्स के अकॉर्डिंग। और रिजल्टेंट निकालने का क्या तरीका होता है? जब वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री के एंगल बने तो इन दोनों को क्या कर लेते हैं हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, EP। अब आप ध्यान से देखें, E निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है KQA डिवाइडेड बाय R²। इस डिस्टेंस को मैं R मान लेता हूँ, इस मिड पॉइंट से लेके A तक की डिस्टेंस। अब EB लिखोगे तो वो कितना आएगा? EB आएगा KQB डिवाइडेड बाय R², क्योंकि ये डिस्टेंस भी सेम है, ये भी कितनी होगी? R होगी। अब डिस्टेंस सेम है और चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है तो EA किसके बराबर होगा? EB के बराबर होगा। तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 0 आ जाएगी। तो कंडीशन ये है, यदि दो चार्जेस हैं दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस ज्वाइन लाइन करने वाली के मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? हमेशा 0 होगी। इसलिए हम लोग इस मिड पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। ये कौन सा पॉइंट है? न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट की डेफिनेशन भी आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस में जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो? 0 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट ऑफ दैट ग्रुप बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पैटर्न ड्रॉ करते हैं। तो आपको पता है कि यदि मैं इस पॉजिटिव को देखूं ओनली तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होने चाहिए?
आउटवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बनाओ आप इस टाइप से। ऐसे बन जाएंगे। इस टाइप से इसके बनेंगे। सेम यदि इस पॉजिटिव चार्ज को देखो तो इस पॉजिटिव चार्ज के भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से बनना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और प्लस चार्ज है तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, आउटवर्ड होगी इस टाइप से। और इस पॉइंट पर, न्यूट्रल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना करना है, 0 करना है, मतलब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे। इस टाइप से कुछ रिप्रेजेंट करोगे आप। तो ये हमारा जो पैटर्न है, ये पैटर्न किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है, 2 पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस के लिए जिनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इट मीन्स इस लाइन पर यदि हम देखें तो पूरी लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। कौन सा पॉइंट था ये, हमने इसको बोला न्यूट्रल पॉइंट बोला था। तो ये सिस्टम है इसके लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। सेम ऐसा ही पैटर्न नेगेटिव चार्जेस के लिए होगा। यदि दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एरोज क्या कर दोगे आप लोग, इन्वर्ट कर दोगे। सेकंड नंबर पैटर्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है। वैसे डायपोल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्या होता है। एक बार आप समझ लें, यदि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज है और वो कुछ डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, डायपोल बोलते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि डायपोल का जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो इस लाइन पर मतलब होगा या नहीं होगा जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। इसका आंसर मेरे को आप लोग कमेंट्स में दोगे। कमेंट्स अपने ओपन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो न्यूट्रल पॉइंट है वो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर होगा या इनके बाहर होगा कहीं, ये आप लोगों को बताना है। अब हम लोग इसके लिए पैटर्न ड्रॉ करते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है अपन लोगों को, आउटवर्ड शो करना है ऐसे। और पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, होल्ड करता है ऐसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस टाइप से। और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एंटर करता है। तो ये पैटर्न रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। किसके लिए, डायपोल के लिए। मेन क्वेश्चन मेरा ये था कि जो डायपोल का न्यूट्रल पॉइंट है वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर कहीं होगा या नेगेटिव चार्ज से बाहर की ओर होगा या पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर होगा। इसका जवाब आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर देना। स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप। ओके, 2 पैटर्न हम लोगों ने इसके डिस्कस कर लिए। अब हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूँ जिसका जवाब आप लोगों का कमेंट्स में ज़रूर आना चाहिए। क्वेश्चन आपका ये है कि हम लोगों ने कंडक्टर के लिए या मेटल सरफेस के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया था तो हमने ये बात बोली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल सरफेस के और कंडक्टर सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है दोबारा मैं बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक मेटल सरफेस थी, कंडक्टर सरफेस। मैंने आपको बताया था कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी
वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी। यहाँ पर देखो तो 90 डिग्री का, इधर साइड देखो तो 90 डिग्री का, कहीं भी देख लो आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। क्वेश्चन यही है कि मेटल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर ही क्यों होती हैं, अदर एंगल पर क्यों नहीं होती? इसका जवाब आपका कमेंट्स में ज़रूर आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स के क्या क्या एक्सप्रेशन होते हैं, कैसा उसका वेरिएशन होता है डिस्टेंस के साथ, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लगभग मान के चलें कि 3 लेक्चर और लगेंगे, ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।